स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स एरा बाय IITian राकेश सिंह। इस चैनल के माध्यम से हम लोग अपने क्लासरूम सेशंस में जो होमवर्क्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके डिस्कशंस हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो टेस्ट होता है हमारे यहाँ उसके पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक जिसका हम लोग होमवर्क सीट डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। सही ना? यूनिट एंड डायमेंशन का होमवर्क जिन लोगों को मिल गया है वो लोग होमवर्क शीट्स निकाल लें। जिन लोगों को नहीं मिला है वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, नाम है फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह ऑफिशियल। उसमें जुड़ करके भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बच्चे वहां से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज जो सीट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूनिट एंड डायमेंशन। 100 क्वेश्चन की शीट्स है। हम लोग इसको 4-5 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। साथ में सब लोग आप लोग नोट भी कीजिएगा। जो बच्चे क्लास में इनरोल्ड हैं वो पेपर निकाल लें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, ठीक है, वो क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। डायमेंशन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, क्लियर है? आप समझिए बाबू कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका मतलब होता है m बराबर I इंटू ए। क्लियर है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक मोमेंट बराबर I इंटू ए, जहां पे I स्टैंड्स फॉर करंट और A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ लूप। मतलब एरिया आप समझ लो, एरिया ऑफ लूप। क्लियर है? तो अगर आपको याद हो तो करंट का डायमेंशन होता है A। क्लियर है? करंट का डायमेंशन क्या होता है? A। और एरिया ऑफ लूप का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ M उसका डायमेंशन होगा A और इधर हो गया L स्क्वायर। A करंट का और L स्क्वायर एरिया का। सही ना? तो हम लोग इसको लिखेंगे M बराबर M0 L2 T0 A का पावर 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं M बराबर L2 A1। सो यही आपका डायमेंशन होगा। सो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये करेक्ट ऑप्शन है। सही ना? चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बाबू कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एज, मतलब v बराबर लिखा हुआ है AT प्लस b बाई टी प्लस सी। क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v बराबर AT प्लस b बाई टी प्लस सी। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन A का, B का और C का डायमेंशन क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए आप समझिए ध्यान से, हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया है अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरी चीज है ये वेलोसिटी है और ये पूरी चीज वेलोसिटी है। क्लियर है? ये टी टाइम है तो ये वाला चीज क्या होगा? टाइम होगा ऑटोमेटिकली। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी, टाइम में टाइम जुड़ेगा, मास में जैसे मास जुड़ता है, स्पीड में स्पीड ऐड होगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन होता है LT माइनस 1। क्या होता है डायमेंशन? LT माइनस 1। तो AT का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन LT माइनस 1 होगा। मतलब A का डायमेंशन LT माइनस 1 अपॉन T होगा। होगा ना? ये T ऊपर चला गया तो A का डायमेंशन क्या हो गया? LT माइनस 2। A का डायमेंशन आ गया। अब देखो T प्लस C, तो T टाइम है तो C का डायमेंशन भी क्या होगा? टाइम का डायमेंशन होगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है? तो B बाई T का जो डायमेंशन होगा वो LT माइनस 1 बोले तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। सही ना? तो यहां पे B का डायमेंशन अगर हम निकालते हैं तो LT माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? T। ठीक है? ये सॉल्व होकर के B बराबर क्या देगा आपको? L। क्लियर? B बराबर क्या देगा? L। तो आप देखिए ध्यान से, A का डायमेंशन हो गया LT माइनस 2, B का डायमेंशन हो गया L और C का डायमेंशन हो गया T।
बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप नजर डालें ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं बाबू हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट, देखो ध्यान से, लेंथ की यूनिट दी गई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ की यूनिट क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? मास की यूनिट जो है वो दी गई है आपको 10 ग्राम, और जो टाइम की यूनिट है ये दी गई है 0.1 सेकेंड। क्लियर है? तो आपको पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स, क्या पूछ रहा है? यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम, मतलब इस नए सिस्टम में क्या होगी फोर्स की यूनिट। देखिए समझिए ध्यान से। तो बाबू आप जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब आप लिख सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है? यही इसका क्या हो गया, मतलब हुआ। क्लियर है? तो अब देखो 10 ग्राम को यूनिट मान लिया है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 10 को अलग कर लो तो 100, और 10 ग्राम ये एक यूनिट हो गया। अब लेंथ को किस में माना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 को अलग कर लिए और 10 सेंटीमीटर एक यूनिट हो गया। और टाइम को बोल रहा है 0.1, तो देखो 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ना नहीं। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और इसका क्या मतलब, आप समझ सकते हो ना, क्योंकि देखो यहां पे कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा है बाबू, 0.1 सेकेंड, तो 1/10 का स्क्वायर कर दो और ये 10 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ठीक है, 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां बाबू 1 न्यूटन बराबर अगर आप देखो तो क्या हो गया? 100। क्लियर है? और फिर से 10 और नीचे में 100। मेरी बात समझ रहे हो? नीचे में 100 और ये 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर और ये 0.1 सेकेंड, एक न्यू यूनिट बन गई। ये क्या बन गई? न्यू यूनिट। क्वेश्चन यही कह रहा है। 100 से 100 कट गया, तो बाबू जो न्यू यूनिट हुआ वो 1/10 न्यूटन हुआ। न्यू यूनिट समझिए मेरी बात, क्या हुआ न्यू यूनिट? 1/10 न्यूटन। मतलब जो न्यू यूनिट हो गई है ना, वो कितनी हो गई? 0.1 न्यूटन। ठीक है, समझिए ध्यान से, 0.1 न्यूटन। तो अगर आप देखें आंसर, तो ए ऑप्शन जो है ये क्या है बाबू आपका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे मेरी बात? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो लोग बना चुके हैं बहुत अच्छी बात है ना? जो लोग नहीं बनाए हैं वो वीडियो रोक करके आप एक बार इसको समझिए, और हम ये कोशिश करेंगे, आप ये कोशिश कीजिए कि हम लोग सिर्फ समझे, बनाए खुद से, है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज। P बराबर एक फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, P बराबर P0 EXP, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर दिया हुआ है, -8t²। मतलब आप समझ लो कि P बराबर P0 E का पावर -8t², ये दिया हुआ है। जहां पे A क्या है? एक कांस्टेंट है। A क्या है? एक कांस्टेंट है, और T टाइम है। तो आपसे पूछ रहा है कि A की डायमेंशन क्या होगी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? तो बाबू देखो एक्सपोनेंशियल पावर जो भी रहेगा, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, ये इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि AT² का डायमेंशन क्या होगा? M0 L0 T0, डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप A के डायमेंशन लिखते हैं तो M0 L0 T0 बाई T का स्क्वायर। ये सब सॉल्व हो गया तो क्या बचा? A बराबर क्या बचा? M0 L0 T-2। सिंपली A बराबर T-2 लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? कहने का मतलब क्या है बाबू कि
एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट का जो पावर होता है, ई का जो पावर होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो मतलब ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, तो इसका डायमेंशन ए टी स्क्वायर का क्या हो गया, m0 l0 t0। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, टी का पावर -2। अगर आप देखें ऑप्शन की तरफ तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सही ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक यूनिट लेस क्वांटिटी, एक यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस मतलब इसकी कोई यूनिट ना हो, वो क्या होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन। मतलब समझिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, बोल रहा है कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, वो क्या हो सकती है। अरे भाई यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं एंगल की, तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी यूनिट क्या होती है, नो यूनिट। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं एक दूसरे क्वांटिटी की स्ट्रेन, तो ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है, अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कभी भी कोई यूनिट नहीं होगा। जब यूनिट नहीं होगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा। मतलब ये क्या होगा, ये कभी भी डायमेंशन इसका नहीं होगा। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी, तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा इसका क्या होगा, जीरो डायमेंशन होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब 4 सेट है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 सेट है, इनमें से कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं शामिल हो सकता है। तो अगर आप देखें, क्लियर है, तो बाबू मास जो है ना, ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है, एक सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी दिया है, क्या दिया हुआ है, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, इसमें मास नहीं दिया हुआ है। जबकि मास तो कंपलसरी है, इट हैज टू बी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है। बाकी इसके अलावा अगर आप ऑप्शन देखते हैं, जैसे आप ऑप्शन देखिए लेंथ, बी ऑप्शन, लेंथ मास वेलोसिटी, मास है इसमें। सी मास टाइम वेलोसिटी, मास है इसमें। लेंथ टाइम मास, इसमें मास है। पर ए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसमें मास नहीं है। इसका मतलब लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए, ये बाबू आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात, चलिए ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कवर करें। चलिए आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होगा। तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर है, डायमेंशन लेस मतलब उसका डायमेंशन नहीं है। जैसे आप बात करो एंगल की, तो एंगल का डायमेंशन होता है m0 l0 t0, पर इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है ये। बट एंगल को जब आप नापते हो तो एंगल को आप रेडियन में नापते हैं कि नहीं नापते हैं, नापते हैं। क्लियर है, एंगल नापते हैं ना रेडियन। जैसे अगर 30 डिग्री है तो आप लिखते हो ना इसको π/6 रेडियन। क्लियर है, तो रेडियन इसकी यूनिट है। दैट मींस कि अगर डायमेंशन लेस है पर यूनिट तो है, डायमेंशन लेस है, यूनिट है कि नहीं है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आ गई मेरी बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, मतलब पोजीशन दिया हुआ है x बराबर v0 बाई a 1 माइनस e माइनस at,
क्लियर है? क्या दिया हुआ है? x बराबर वी नॉट बाई ए, क्लियर है, 1 माइनस, क्लियर है, e का पावर माइनस 80, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, क्या बाबू यहां पे v नॉट और a, v नॉट एंड a का डायमेंशन क्या होगा? तो अब देखो एक्सपोनेंशियल है, डायमेंशन लेस होगा, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो इस पूरे का डायमेंशन किसका डायमेंशन होगा? x का डायमेंशन होगा, और x क्या है? पोजीशन, मतलब v नॉट बाई a का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस 1, सॉरी क्या होगा डायमेंशन? l। और v नॉट क्या है बाबू? v नॉट है आपकी वेलोसिटी, तो v नॉट की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1, क्लियर है? तो एल टी माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू एल, एल से एल कट गया, तो ए की डायमेंशन क्या हो गई? टी का पावर माइनस 1, क्या हो गया डायमेंशन? टी का पावर माइनस 1। तो अगर आप ऑप्शन देखें ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 सही ऑप्शन है, क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की, सही ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन, इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या है? क्लियर ना? इंटेंसिटी की डायमेंशन, तो इंटेंसिटी फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटेंसिटी होता है आई, क्या होता है? आई बराबर पावर अपॉन एरिया। क्या होता है इंटेंसिटी? पावर अपॉन एरिया, और पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो इंटेंसिटी की डायमेंशन, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशन लिख देते हैं डायरेक्ट, तो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, जानते हैं आप, टाइम का हो जाएगा टी, और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? एम, ठीक है, 1 एल 0 टी, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -3, तो डायमेंशन क्या हो गया? m1 l0 t -3। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए, ये क्या है बाबू? करेक्ट है, क्लियर है? बात समझ रहे हैं? आप लोग साथ में नोट करते हुए भी चलेंगे, सही ना? ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते हुए भी चलिए, सही, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का डिस्कस हो गया, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बाबू, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन। देखिए प्रेशर, प्रेशर का इनमें से कौन सा डायमेंशन है? तो प्रेशर होता है P बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, और एरिया का एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया, तो क्या बचा आपको? एम टी माइनस 2 एल, क्या बचा? एम टी माइनस 2 एल, क्लियर है? इसको हम चाहे पावर माइनस से नीचे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, क्लियर है? तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएंगे एम अपॉन एल टी स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ रहे हो? ठीक है, मतलब अगर आप नजर डालें ऑप्शन पे, तो ऑप्शन सी जो है ये क्या है बाबू? आपका करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है? समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी आपका सपना है या नीट आपका सपना है, तो ये सब एग्जाम में दो चीजों पे मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिएगा। पहला एक्यूरेसी, और दूसरा टाइम। आपको मिनिमम टाइम में एक्यूरेट होना होगा। अगर आप मिनिमम टाइम में एक्यूरेट हैं तो आपका रिजल्ट 100% जो है 100% आना ही आना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सीधा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ आर सी, डायमेंशन किसका? डायमेंशन आर सी का क्या होता है? जहां पे आर है रेसिस्टेंस, आर है रेसिस्टेंस, और सी क्या है? कैपेसिटेंस। आर क्या है? रेसिस्टेंस, और सी क्या है? कैपेसिटेंस।
तो रेसिस्टेंस जो आर होता है और कैपेसिटेंस जो सी होता है, आरसी जो होता है बाबू, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। आरसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम कांस्टेंट। मतलब सीधी बात है, आरसी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा। क्लियर है? तो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ आरसी जो होगा टाइम कांस्टेंट, मतलब टी का पावर 1 होगा, मतलब m0 l0 t1 होगा। क्लियर है? तो अगर आप ऑप्शन देखें, अच्छा डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट, तो जो ऑप्शन नंबर बी है टाइम, ये सही ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, समझिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बाबू, क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो अगर आपको याद हो, फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका ये फॉर्मूला है। क्लियर है? तो G बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी मीटर स्क्वायर, रेडियस है ना आर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और इसका केजी और एक और केजी, हम यूनिट लिख दिए। एक केजी से एक केजी कट गया, तो जी की यूनिट क्या हो गई? केजी का पावर -1 m क्यूब s -2। डायमेंशन लिखना केजी के लिए m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। सो g का डायमेंशन क्या हो गया? m -1 l3 t -2। मतलब आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है बाबू? आपका करेक्ट ऑप्शन है। आ गई मेरी बात समझ में? डायमेंशन क्या हो गया? ए की डायमेंशन क्या हो गई? करेक्ट ऑप्शन हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। जहां पे बी क्या है आपका? बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ए क्या है? एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड का या तो डायमेंशन आप याद कर लो, या तो याद करना है फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे हम बता रहे हैं आपको, अगर नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो निकल जाएगा। वी बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज अपॉन बी। क्लियर है? ये हो गया। तो बी की डायमेंशन क्या हो गई? एफ, क्लियर है, बाई क्यू और वी। ठीक है, अब लिखो डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2, चार्ज की होती है आपको 80, और भी वेलोसिटी है एल टी -1। तो एक एल से एक एल कट गया, ये टी से ये टी कट गया, बचा क्या? एम ए का पावर -1 टी का पावर -2। मतलब एम, मेरी बात समझ रहे हो? क्या बचा आपको? एम टी का पावर -2 ए -1। ये बी का डायमेंशन हुआ। किसका डायमेंशन हुआ? बी का। तो बी का जब डायमेंशन मिल गया तो फ्लक्स का निकाल लो। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो ये हो गया एम टी -2 ए -1, और एरिया का क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी -2 ए -1। क्लियर है? तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सो 13 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला है वी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भागा मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से बी की डायमेंशन आप इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे। सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्लियर ना? 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बाबू
कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम बड़ा सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L बराबर mvr, मास, वेलोसिटी और रेडियस। क्लियर है? तो मास के लिए m, या पहले मैं यूनिट लिख देता हूं, kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। क्लियर है? तो क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब डायमेंशन एकदम इजी हो गया, m1 L2 t-1, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन मिल गई। दूसरा हमको क्या निकालना है डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट। तो बाबू देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है E बराबर h म्यू या hc बाई लैम्डा। म्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है, और h क्या है, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका वेवलेंथ। तो h का और E क्या है, एनर्जी। तो h का डायमेंशन क्या होगा, E लैम्डा अपॉन c या E अपॉन म्यू। एनर्जी का डायमेंशन ml, क्लियर है, स्क्वायर, t-2 वर्क का डायमेंशन होता है, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 by टाइम, तो डायमेंशन t का पावर -1। 1 by टाइम मतलब t का पावर -1। क्लियर है? आप लिख लो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 by टाइम होता है। क्लियर है? तो बाबू ये -1 से ये कटा, -1 बचा, तो ml स्क्वायर t-1। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन क्या है, m1 l स्क्वायर t-1 और m1 l स्क्वायर t-1, मतलब दोनों सेम है। अगर आप ऑप्शन पर नजर डालें तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट। याद रख लेना है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, सेम होता है। सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? द डायमेंशन ऑफ, 15 नंबर क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ ओम्स। ओम्स, ओम्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा? अरे यार ओम्स क्या है, ओम्स है आपको, क्लियर है, ओम्स क्या है आपको, ओम्स है रेसिस्टेंस के लिए यूनिट, रेसिस्टेंस को हम ओम्स में नापते हैं। क्लियर है? तो बाबू अगर आपको याद हो तो V बराबर आपने पढ़ा है IR, पोटेंशियल बराबर I इंटू R। तो R का डायमेंशन क्या हो गया, V बाई I। अब V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू करंट I। तो रेसिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डायमेंशन देखो ml स्क्वायर t-2, इसका हो गया AT और इसका हो गया A। तो अगर आप देखें सबको सॉल्व करें तो R बराबर ml स्क्वायर t-3 A-2, ये रेसिस्टेंस की डायमेंशन, किसकी डायमेंशन है, रेसिस्टेंस की। तो इनमें से किसके बराबर है? अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी तो वो है h बाई ई स्क्वायर, h प्लैंक कांस्टेंट, ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज। तो h का डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर t-1 और E क्या होगा, AT का होल स्क्वायर। तो आप देखो सॉल्व करो, ml स्क्वायर t-1 अपॉन A स्क्वायर t स्क्वायर, सब ऊपर चला जाएगा, तो ml स्क्वायर, क्लियर है, t का पावर -3, A का पावर -2। देखो R का डायमेंशन और h बाई ई स्क्वायर का डायमेंशन सेम आ गया। दैट मीन्स कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल था, क्या था, हिट एंड ट्रायल। क्लियर है? आपको रेसिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लेनी थी एंड देन यू हैव टू पुट इट इन ऑल द ऑप्शंस, जो ऑप्शन पे मिल जाता वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सही ना, और फिर अगले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्लियर है, द पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, द पेयर हैविंग सेम डायमेंशन। तो इसमें पहला है एंगुलर मोमेंटम और दूसरा है उसमें पेयर है वर्क। तो एंगुलर देखो आप समझ लो बाबू कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन अभी हम निकाल भी दिए, बोर्ड पे आपके सामने है, m1 l2 t-1।
और वर्क का डायमेंशन होता है m1l² t-2। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, दोनों का डायमेंशन अलग अलग हो गया, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। बचा बी वर्क और टॉर्क, ये दो पेयर है। वर्क का डायमेंशन m1l2 t-2 और टॉर्क होता है r इंटू एफ, r क्रॉस एफ। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, डायमेंशन लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए l और फोर्स के लिए ml t-2, तो ये m1l² t-2, ये हो गया डायमेंशन। देख रहे, वर्क का भी सेम आ गया और टॉर्क का भी सेम आ गया। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन बी है बाबू, ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलें आगे, आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17। क्वेश्चन बोला ml3 t-1 q-2, क्यू के टर्म में दिया हुआ है, सही ना, q-2 पूछ रहा है कि किसका डायमेंशन है। क्लियर है? किसका डायमेंशन है? तो अगर आपको याद हो क्लासरूम नोट्स, तो ये रेसिस्टिविटी का डायमेंशन है। कैसे याद कीजिए, R बराबर रो L बाई ए होता था। R रेसिस्टेंस, रो हो गया तुम्हारा क्या, रेसिस्टिविटी, L लेंथ, ए एरिया, तो रो बराबर हो गया आर ए अपॉन एल। क्लियर है? आर ए बाई एल। क्लियर है? जब आप ये वैल्यू सारी रखेंगे, यू विल फाइंड कि रेसिस्टिविटी का डायमेंशन ही यही आता है। क्लियर है? सारा आपके पास वैल्यू है ही, अब डाल सकते हैं वैल्यू। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है ml² t-3 किसका डायमेंशन। सीधा डायरेक्ट पावर। देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क भागा टाइम। वर्क का डायमेंशन ml² t-2, नीचे टाइम, ये ऊपर चला गया ml² t-3। सो सीधा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? बात करते हैं ऑप्शन 19 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 की। बोल रहा है आर और एल रिप्रेजेंट्स, क्लियर है, आर और एल रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली रेसिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आर क्या है, आर है आपका रेसिस्टेंस और एल क्या है, एल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ये सब टॉपिक्स जो है ना आगे क्लास 12th में आप लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर तत्काल हम लोग को जितना जरूरत है उतना हम लोग यूज करते हैं। तो आर हो गया रेसिस्टेंस और एल हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो V बराबर होता है IR, मतलब क्या होता है, I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया आपको V बाई आर, सॉरी I बराबर क्या हो गया, V बाई आर, या हम लिख सकते हैं R बराबर क्या हो गया, V बाई आई, क्या हो गया, V बाई आई। और सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है V इंटू टी बाई आई। क्या होता है, V इंटू टी बाई आई। V क्या हो गया, पोटेंशियल टी टाइम आई करंट। क्लियर है? तो बाबू देखो V बाई आई जो है वो क्या है, V बाई आई तो R है, तो L बराबर R इंटू टी हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है? तो अगर हम R बाई एल करें तो ये 1 बाई टी होगा, इसको नीचे ले आए, इसको इसके नीचे ले आए, होगा कि नहीं होगा। नहीं तो आप समझो ना ऐसे, L बाई आर बराबर टी, पलट दीजिए, तो R बाई एल बराबर 1 बाई टी, मतलब जो है इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, 1 बाई टी। 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है, तो R बाई एल बराबर 1 बाई टी बराबर फ्रीक्वेंसी, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर हो गया, इसका डायमेंशन हो गया फ्रीक्वेंसी के बराबर। सही ना? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस सबको ध्यान से पहले आप इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने, जहां फंसते हैं वहां पे आप इसको वापस एक बार देख सकते हैं, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग 5 वीडियो में बनाएंगे, इससे क्या होगा, एक वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और आप लोग आराम से इजीली देख पाएंगे। क्लियर है? बाबू बोल रहा है डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट याद हो आपको, तो हमने कहा है कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो देख रहे हो फोर्स का डायमेंशन ml(t-2) और लेंथ की l से l कट दी, तो क्या बन गई m1l0t-2। बोले तो फोर्स कांस्टेंट जो है वो है mt-2। अगर आप नजर डालें तो ऑप्शन अगेन ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे मेरी बात? तो ये रहा हम लोग का पहला यूनिट एंड डायमेंशन का होमवर्क, जिसमें हम लोगों ने पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्लियर है? आप सब लोग इसको देख लीजिए, है ना। और इसी चैनल पे हम लोग जितना भी कोर्स वीडियो होगा, जितना भी होमवर्क हम लोग देते हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जितना भी टेस्ट होता है उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।